नाम है, इन्होंने किताबें लिख करके उन आइम्मा मासूमीन के पीछे लगा दिया और उनको भी बदनाम किया, पैगंबर को भी बदनाम किया कि उन्होंने ये हदीसें लिखी हैं। फिर इन जमीनों में मौलवियों के लिखी हुई रिवायात को कुरान पर मुसल्लत करके कुरान से अपनी फहम के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक माने निकाल लिए गए। लिहाजा वो कुरान जो मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए आया था, वो कुरान अब फिरकों को तकवीयत देने के लिए हर मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता है। देवबंदियत को पानी और तकवीयत यही कुरान देता है, बरेलवियत को पानी और तकवीयत और ग़िज़ाइयत यही कुरान देता है, शियत और उनके अंदर सारे फिरकों को पानी और तकवीयत यही कुरान देता है, सुन्नी और उसके तमाम फिरकों को यही कुरान देता है। ये कैसा कुरान है जो सारे गंदे पौधों को सुखाने के लिए और अल्लाह ताला की सही फसल और अल्लाह ताला की सही ग़िज़ा को तकवीयत देने के लिए आया था। अब वो कुरान सारे गंदे पौधे, अच्छे पौधे सबको पानी दे रहा है और ग़िज़ाइयत दे रहा है। ये कुरान के साथ जबरदस्ती की जा रही है। कुरान न बरीलवी है, कुरान न शिया है, कुरान न देवबंदी है, कुरान न सुन्नी है, कुरान न पंचपीरी है, कुरान का किसी फिरके से ताल्लुक नहीं। कुरान अल्लाह का कलाम है, इस्लाम का दस्तावेज है। मगर अफसोस कि आज वही कुरान हर मदरसे में उनकी बोली बोलता है। इसलिए जिस तरह के हमारे इदारे किसी मुल्जिम को पकड़ करके इतना मारती है कि वो मुल्जिम फिर पुलिस की बोली बोलता है, पुलिस उनसे कहलवाता है कि तुम कहो कि ऐसा हुआ था, वो कहता है कि मैंने बिल्कुल देखा है ऐसा हुआ था, वो कस्में उठा के कहता है कि ऐसा हुआ था, हालांकि वो उस मुल्जिम का दिली बयान नहीं होता, जबरदस्ती लिया गया बयान होता है। ठीक इसी तरह इस कुरान करीम को हर मदरसे के अंदर, हर मकतब फिक्र के अड्डे के अंदर, हर मस्जिद के अंदर, हर मातम खाने के अंदर, हर गिरजे के अंदर, हर बुत परस्त शख्सियत के कमरे के अंदर इस कुरान करीम को गैरुल्लाह की किताबों का रिमांड दिया जाता है, गैरुल्लाह की रिवायात का रिमांड दिया जाता है। आइम्मा मासूमीन को उठा करके इस कुरान पर झूठे तरीके से हम मुसल्लत करते हैं कि आइम्मा मासूमीन ने कहा है। अल्लाह गवाह है, आइम्मा मासूमीन का इन फरमुदात से कोई ताल्लुक नहीं जिन फरमुदात ने दुनिया को दो टुकड़ों में तकसीम किया है। अल्लाह की कसम, मोहम्मद मुस्तफा का इन फरमुदात से कोई ताल्लुक नहीं जिन फरमुदात ने दुनिया को हजारों टुकड़ों में तकसीम किया है। मगर कुरान करीम को हम अपने मदरसों और गिरजों के अंदर और अपने कमरों और तन्हाइयों के अंदर, अपने तफसीरों और अपने किताबों के अंदर हम कुरान करीम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब रिवायात का रिमांड देते हैं, आइम्मा मासूमीन और ताहिरीन की तरफ झूठी मंसूबी करदा रिवायात का रिमांड देते हैं, अपने उलमा के बनाए गए कवायद का रिमांड देते हैं, अपने मुल्क और अपने पिछले असलाफ के जो गुजरे हुए कवायद और कवानीन और रिजाल की किताबें हैं और जो कुछ लिखा है इनका रिमांड हम कुरान को देते हैं, तो कुरान हमारा बोली बोलने लगता है। शिया तफसीर में कुरान शिया बन जाता है, सुन्नी तफसीर में कुरान शिया सुन्नी बन जाता है, देवबंदी तफसीर में कुरान देवबंदी बन जाता है और बरेलवी तफसीर में कुरान बरेलवी बन जाता है। शियों के हर मकतब फिक्र के अंदर अपनी अपनी बोली कुरान बोलता है। अरे मैं हैरान हूं, कुरान कितनी बोलियां बोलता है मगर जबरदस्ती बुलवाया जाता है। अवाम से दरखास्त करता हूं, शिया सुन्नियों की अवाम से दरखास्त करता हूं, अल्लाह के लिए कुरान को सारे पाबंदियों से पाक करो। सारे जमीन पर लिखी हुई किताबों, आइम्मा मासूमीन हो, ताहिरीन हो, अंबिया हो, सब इस कुरान के गुलाम हैं। इस कुरान के ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता और उनकी मरने के बाद जो किताबें लिखी गई हैं ये उनकी किताबें नहीं हो सकती। किसी इमाम ने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखा, किसी अहले बैत ने अपने हाथ से किताब नहीं लिखा, किसी नबी ने अपने हाथ से किताब नहीं लिखा सिवाय कुरान के।
اے اللہ کے بندو، کب تک ان مولویوں کو پیسے دیتے رہو گے؟ کب تک ان قرآن کے دشمنوں کو ان کی مدد کرتے رہو گے، ان کے بنگلے بناتے رہو گے، ان کو چندے دیتے رہو گے، اور وہ تمہارے چندوں پر، تمہارے پیسوں پر قوم اور ملک میں دہشت گردیاں پھیلائیں گے، قوم اور ملک کے اندر ایک دوسرے کے ذریعے سے ہمیں مروائیں گے اور وہ ہماری اوپر حکومت کریں گے؟ کب تک ہم ان مولیوں کے نرغے میں ہوں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے؟ مجھے بتاؤ، اب تک شیعوں نے کتنی سنیوں کو سنی بنا دیا اور سنیوں نے کتنی شیعوں کو سنی بنا دیا؟ اب تک بتاؤ، ہم نے کتنے کافروں کو مسلمان کیا اور کسی نے کس بریلی کو دیوبندی کر دیا؟ نہیں، ہم صرف مرتے اور مارتے ہیں اور مولوی لوگ مزے اڑا رہے ہیں۔ ہمارے خون کے اوپر وہ سیاست کرتے ہیں، ہمارے خون اور ہمارے پسینے کے ذریعے وہ ڈان بنے